मोस्टली स्टूडेंट्स को आईआईटी एंड एनआईटी के बारे में तो अच्छे से पता होता है, लेकिन आज हम आईआईटी एनआईटी के अलावा ऐसे 10 कॉलेजेस कवर करने वाले हैं जिनमें से किसी एक में भी तुम्हें एडमिशन मिल जाता है, सॉर्टेड है। इस वीडियो में हम गूगल से उठाए गए स्टैट्स के बारे में नहीं, बल्कि जो चीजें एक्चुअल में मैटर करती है उस पर डिस्कशन करेंगे, जैसे प्लेसमेंट्स, ओवरऑल कॉलेज लाइफ एटसेट्रा। वीडियो में हम कट ऑफ एंड फीस को तो देखेंगे ही, बल्कि मोड ऑफ एडमिशन को भी अच्छे से समझेंगे, जहाँ स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। शुरू करते हैं पहले कॉलेज से, पैक चंडीगढ़। अब यहाँ पे ये कॉलेज इतना अंडररेटेड है कि लोगों की इसके ऊपर नजर ही नहीं जाती। अफोर्डेबल फीस, डिसेंट प्लेसमेंट्स, क्रेजी आरओआई, और तो और आईआईटी से भी पुराना कॉलेज है ये। 1921 में कॉलेज स्टेब्लिश हुआ था। वहीं पे हम आईआईटीज की बात करें तो वो स्टार्ट हुए थे 1951 से। ब्रांड इमेज से एल्यूमिनाई नेटवर्क अनबीटेबल है इस कॉलेज का। वहीं अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें, काफी अफोर्डेबल है, अराउंड 1.8 लाख पर ईयर तक जाती है। वहीं अगर मीडियम पैकेज की बात करें तो वो जाता है 12 लाख, एवरेज जाता है अराउंड 13.6 लाख, हाईएस्ट जाता है 61 लाख के आसपास। ये काफी सही नंबर है, क्योंकि 12 ब्रांचेस होने के बाद भी एवरेज एंड मीडियम पैकेज डिसेंट है। काफी लोगों का इंटरेस्ट होता है सिविल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन जैसी ब्रांचेस में। ये कॉलेज ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इन ब्रांचेस का एवरेज भी 10 से 12 लाख मिल जाता है। इस साल हम इस कॉलेज की बात करें तो 18% प्लेसमेंट्स में इंक्रीज देखा गया। यहाँ पे 61 लाख का हाईएस्ट पैकेज 3 स्टूडेंट्स को मिला था। वहीं 52 लाख का सेकंड हाईएस्ट था, जो कि 6 बच्चों को मिला था। इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स नो डाउट काफी क्रेजी है। 146 एकड़ का ग्रीन कैंपस मिलता है आपको। कैंपस में घूमने के लिए साइकिल बिल्कुल लगने वाली है। कुछ कॉन्स भी है इस कॉलेज के। ये है तो काफी पुराना कॉलेज, लेकिन इसकी इंटरनेशनल और नेशनल रेपुटेशन आईआईटी जितनी नहीं है। ऑल्दो मैं कहूंगा इसकी होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज बहुत पुराना है। फिर आती है इसकी एनआरएफ रैंकिंग। जिन लोगों को एनआरएफ रैंकिंग से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये 101 से 150 एनआरएफ के बीच में रेंज करता है। बट टू बी ऑनेस्ट, इतना फर्क नहीं पड़ता इससे। हॉस्टल फीस इस कॉलेज में काफी लिमिटेड रहती है, मतलब जरूरी नहीं है सबको ही हॉस्टल मिल जाए। एंड कॉलेज काफी पुराना है, तो हॉस्टल्स वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं कहीं पे ओल्ड देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं एडमिशन की तरफ। इसमें आपका एडमिशन होगा जेईई मेंस से। काउंसलिंग जो है वो आपकी जोस एंड सीसेप काउंसलिंग होती है। वही काउंसलिंग जिससे आपको आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज मिलते हैं। अगर हम पैक चंडीगढ़ की बात करें तो ये खुद जीएफटीआई कैटेगरी में आता है। इसके एक बार कट ऑफ पे नजर डालना, अगर आपकी 50 से 60,000 रैंक तक भी आती है, तब भी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर आप स्पॉट राउंड तक जाते हो, तो अगर आपकी रैंक 80,000 है, तब भी आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है। अगर हम ओवरऑल बात करें इस कॉलेज की, आपकी कम रैंक आती है, आपको सिविल नहीं तो प्रोडक्शन नहीं तो मेटलर्जी में इंटरेस्ट है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि प्लेसमेंट्स ओवरऑल सभी ब्रांचेस के काफी डिसेंट है। नंबर 2 पे आता है डीआईआईसीटी गांधीनगर। मैंने इसमें 4 साल पहले रिव्यू बनाया था, एंड आई एम श्योर कि लोगों को आज तक इस कॉलेज के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। मैं बताता हूँ। ये गांधीनगर गुजरात में कॉलेज सिचुएटेड है। इसका आरओ इतना सॉलिड है कि लोग एनआईटी छोड़ के इसमें एडमिशन लेते हैं, क्योंकि इसका हाईएस्ट पैकेज रहा था 82 लाख, एवरेज जाता है 19.4 लाख, वही मीडियम पैकेज है 18 लाख। ऐसे प्लेसमेंट्स हो किसी कॉलेज के तो कोई कैसे इग्नोर करेगा। 50 एकड़ का लश ग्रीन कैंपस मिलता है। कोडिंग कल्चर भी काफी डिसेंट है कॉलेज का। वही ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें तो वो जाती है 2.7 लाख पर ईयर। इसके कुछ कॉन्स भी है। हॉस्टल कंपलसरी रहता है, क्योंकि रेसिडेंशियल कैंपस है इसका। कोर्स काफी लिमिटेड मिलते हैं। कोर ब्रांचेस जैसे सिविल, केमिकल, मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस यहाँ पे आपको नहीं मिलती है। बाकी ऐसे कुछ खास कॉन्स है नहीं कॉलेज के। अब यहाँ पे गुजरात वालों को तो पता है, लेकिन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इसमें एडमिशन होता कैसे है। आओ समझते हैं। देखो, इसमें 2 तरीके से एडमिशन आप ले सकते हैं। अगर आप गुजरात के स्टूडेंट हो तो आप जीयूजे सीईटी एग्जाम दोगे। वहीं अगर आप ऑल इंडिया स्टूडेंट हो तो आप जेईई मेंस एग्जाम दोगे। अब एग्जाम देने के बाद यहाँ पे आती है बारी काउंसलिंग की। गुजरात के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एसीपीसी काउंसलिंग में, जिसमें आपका जीयूजे सीईटी एंड क्लास 12 दोनों का वेटेज लिया जाता है, एंड आपको एक मेरिट रैंक मिलती है। वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करते हैं इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग में, जो की कॉलेज खुद कंडक्ट कराता है। इनकी वेबसाइट पे फॉर्म निकलता है हर साल। वहाँ पे जाके आप अप्लाई करते हैं, अपना जेईई स्कोर डालते हैं, तब जाके आपको इसमें एडमिशन मिलता है। अगर हम सीट परसेंटेज देखें तो एसीपीसी काउंसलिंग के थ्रू 33% सीट्स यहाँ पे फिल होती हैं। ऑल इंडिया सीट्स होती है यहाँ पे 52%, जो कि जेईई मेंस से फिल होती है। फिर यहाँ पे एनआरएस सीट्स भी हैं, जो कि 15% के आसपास है। जिनको लगता है ये कॉलेज सिर्फ गुजरात स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आप देखोगे सबसे ज्यादा जो यहाँ पे सीट्स हैं वो ऑल इंडिया सीट्स हैं, जो कि आपको जेईई मेंस के थ्रू मिलती है। एक बार इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक करना। अगर आप यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से हो तो भाई आपको बहुत कम रैंक पे भी एडमिशन मिल जाता है। तो नो डाउट डीआईआईसीटी ओवरऑल हम बात करें प्लेसमेंट्स, कॉलेज फीस, तो एक परफेक्ट आरओआई देने वाला कॉलेज समझ में आता है। अब यहाँ पे नंबर 3 एंड नंबर 4 पे 2 कॉलेज आते हैं। एक है डीटीयू, दूसरा एनएसयूटी। ये दोनों इतने शानदार कॉलेज हैं कि दोनों में से कोई एक भी मिल जाता है, लाइफ सेट है। डीटीयू 1941 एस्टेब्लिश कॉलेज है, आईआईटी दिल्ली से भी पुराना कॉलेज। वही एनएसयूटी को बनाया गया था 1983 में। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों कॉलेजेस में से एडमिशन किस में ले। दोनों में डिफरेंस समझते हैं। डीटीयू का कैंपस थोड़ा बड़ा मिलता है, यहाँ पे 164 एकड़ का कैंपस है। वही एनएसयूटी का कैंपस थोड़ा सा छोटा है, अराउंड 145 एकड़ का। अगर हम डीटीयू की बात करें तो एकेडमिक्स में काफी चिल माना जाता है। वहीं पे एनएसयूटी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कॉलेज है। अगर हम स्टूडेंट डे की बात करें तो डीटीयू में स्टूडेंट डे काफी ज्यादा देखने को मिलती है।
वहीं पे NSUT में लिमिटेड स्टूडेंट टेक है। फेस्ट एंड इवेंट्स वगैरह की हम बात करें तो DTU में खतरनाक फेस्ट होते हैं। वहीं NSUT की बात करें, फेस्ट होते हैं लेकिन DTU खतरनाक है। वहीं ब्रांचेस की बात करें तो DTU में आपको ब्रांचेस काफी ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं NSUT में लिमिटेड ब्रांचेस है। दोनों की फीस ऑलमोस्ट सिमिलर है। DTU में 2.4 लाख के आसपास है, वहीं NSUT में 2.3 लाख। वहीं पे अगर हम प्लेसमेंट्स देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। DTU का हाईएस्ट पैकेज था 85 लाख, वहीं NSUT का था 82 लाख। DTU में CSE का एवरेज जाता है 17.2 लाख, वहीं NSUT में 17.5 लाख। DTU का एवरेज 15 लाख है, वहीं पे NSUT का 12 लाख के आसपास। मैं बोलूंगा स्टिल ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्लेसमेंट्स में, क्योंकि टेक ब्रांचेस का आप देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेसमेंट यहाँ पे दिखाई देता है। कभी कभार 1-2 लाख का फर्क आ जाता है, बट इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। DTU का एवरेज थोड़ा ज्यादा दिखता है क्योंकि बैच साइज ज्यादा है एंड इनटेक भी ज्यादा है। बाकी आप ब्रांच टू ब्रांच कंपेयर करने जाओगे तो उतना बहुत बड़ा मैसिव डिफरेंस नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखोगे दोनों को, तो अगर आपको थोड़ा सा चिल एनवायरनमेंट चाहिए, DTU चले जाओ। थोड़ा सा पढ़ाई वाला स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट चाहिए, NSUT चले जाओ। अब यहाँ पे एडमिशन समझते हैं। दोनों ही कॉलेज के लिए आपको JMIS देना पड़ता है। काउंसलिंग जो है वो आपकी जैक दिल्ली काउंसलिंग होती है। यहाँ पे जोस एंड CSEP काउंसलिंग, जिस काउंसलिंग से IITs NITs IIITs मिलते हैं, उससे यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है। जैक दिल्ली यहाँ पे काउंसलिंग होती है। लोग इसमें अप्लाई करना भूल जाते हैं। महीना सेव कर लो, मई में इसका एप्लीकेशन आता है, याद से भर देना। दोनों ही कॉलेजेस की कट ऑफ स्क्रीन पे देख सकते हो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने सारे ट्रेडिशनल कॉलेजेस कवर किए। इन सभी में आप देखोगे तो इनका जो करिकुलम होता है वो थ्योरी फोकस काफी होता है। स्टूडेंट्स खुद से प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाते हैं, तब जाके एक अच्छा पैकेज फोड़ पाते हैं। लेकिन आजकल काफी सारे नेक्स्ट जेन कॉलेजेस आ गए हैं जिनका मेन फंडा ही प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है, जैसे वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ आपकी कोडिंग डे 1 से स्टार्ट होती है। ये आपको 4 ईयर CS एंड AI BTech डिग्री प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जिसका AI फोकस करिकुलम है। साथ ही फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन लैब मिलती है आपको, जहां आप अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर रहे होते हैं। 100 एकड़ का कैंपस मिलता है अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे में, एंड डिग्री भी आपको यहीं से मिलती है। UGC अप्रूव्ड कॉलेज है ये। अच्छा खासा बड़ा कैंपस मिलता है, तो एकेडमिक्स एंड नॉन एकेडमिक्स दोनों बैलेंस रहता है। फर्स्ट ईयर प्रोजेक्ट का लेवल काफी सरप्राइजिंग है। आप ये सभी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हो। यहाँ आपके फुल टाइम इंस्ट्रक्टर होंगे सुपेश कुमार, जो 5 स्टार कोडर एंड एक्स गूगल डेवलपर रह चुके हैं, और इनके साथ ही काफी सारे मांग मेंटर्स ने मिलकर ये AI फोकस करिकुलम बनाया है। यहाँ आपको काफी सारे मांग मेंटर्स मिलते हैं फॉर 1-on-1 मेंटरशिप, 50+ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, स्टार्टअप के लिए 1 करोड़ तक की सीड फंडिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप यहाँ पे मिलती है। 2026 बैच के लिए इनका अर्ली एडमिशन ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको VSET एग्जाम देना होगा, एंड जो स्कॉलरशिप्स वगैरह भी है वो भी इसी एग्जाम पे डिपेंड करेगी। 16 जैन को इसका एग्जाम है, 15 जैन तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लगे तो एक बार चेक कर लेना। भाई अगले 2 कॉलेजेस, एक मुंबई की शान VJTI और एक पुणे की शान COEP पुणे। VJTI 1887 एस्टेब्लिश कॉलेज है, वही COEP 1854। दोनों ही इंडिया के ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। 1 मिनट में इनका एडमिशन प्रोसेस समझेंगे, उससे पहले इनकी फीस देख लेते हैं। दोनों की फीस काफी अफोर्डेबल है। VJTI की फीस जाती है 86,000 पर ईयर, वहीं COEP की जाती है 1.5 लाख के आसपास। प्लेसमेंट जाता है 64 लाख हाईएस्ट VJTI का, वहीं एवरेज मिलता है 10 से 12 लाख। वहीं CSE एवरेज जाता है 16 लाख के आसपास। वहीं अगर हम COEP के हाईएस्ट पैकेज का बात करें तो 52 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। ओवरऑल एवरेज जाता है 11.6 लाख के आसपास। CSE एवरेज जाता है 17.3 लाख। दोनों की प्लेसमेंट देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ROI दोनों में बढ़िया मिलता है। COEP की जो फीस है वो VJTI से थोड़ी सी ज्यादा है। यहाँ पे कॉन्स की बात करें, यहाँ पे दोनों का कैंपस थोड़ा छोटा मिलता है। 16 एकड़ VJTI, 36 एकड़ COEP पुणे। ये दोनों ही कॉलेज प्राइम लोकेशन पे सिचुएटेड है, मुंबई एंड पुणे की, इसलिए कैंपस थोड़ा छोटा मिलता है। प्राइवेट कॉलेजेस का कैसा आउटस्कर्ट्स में सिचुएटेड होते हैं, इसलिए आपको 200-400 एकड़ के कैंपसेस मिल जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में कैंपस के बाद उतनी कुछ खास लाइफ नहीं होती, क्योंकि आउटस्कर्ट्स में होते हैं। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कैंपस में आपको उतनी कुछ खास कॉलेज लाइफ नहीं मिलेगी, लेकिन कैंपस के बाद मुंबई पुणे दोनों का एक्सपोजर काफी सॉलिड रहता है। दोनों काफी ओल्ड कॉलेजेस हैं, तो बिल्डिंग वगैरह कभी कभी थोड़ी पुरानी लग सकती है। कभी कभी क्या, अगर पुरानी बिल्डिंग है तो हमेशा पुरानी लगेगी। तो हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना मिलता है। हॉस्टल कैपेसिटी दोनों में लिमिटेड है, क्योंकि कैंपस साइज छोटा है। एंड ये एक रीजन होता है कि जो ओवरऑल कॉस्ट है आपका मुंबई एंड पुणे में रहने का, वो बढ़ जाता है। अगर इनकेस आपको कॉलेज में हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप बाहर रहते हैं। पुणे में तो एक घड़ी ठीक है, थोड़े से आपको जो हॉस्टल है पीजी वगैरह मिल जाते हैं। मुंबई में थोड़ा मुश्किल होता है, मुंबई में एक्सपेंस आपका थोड़ा ज्यादा आता है। इन सभी चीजों के बाद भी अगर आपको एक कॉलेज मिलता है, ले लो भाई। कुछ सब्जेक्टिव कौन से, लेकिन इनसे कुछ खास ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। अब एडमिशन देख लेते हैं। VJTI में आपका जो एडमिशन होता है वो होता है MSc CET से, वहीं COEP पुणे में आपका एडमिशन होता है MSc CET एंड JMIS के बेसिस पे। VJTI में सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, एंड वहीं COEP पुणे में महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट स्टूडेंट्स दोनों ही कॉलेजेस के लिए आपको MSc CET काउंसलिंग में अप्लाई करना पड़ता है, चाहे VJTI हो चाहे COEP हो। दोनों में अगर आपको एडमिशन चाहिए, आप MSc CET काउंसलिंग में अप्लाई करोगे। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, कोई मतलब नहीं है MSc CET एग्जाम देने का, बिल्कुल मत दो। तुमको कॉलेजेस JEE के बेसिस पे ही मिलते हैं। जो आप MSc CET एग्जाम देने जाओगे, कुछ स्कोर मिलेगा, कोई काम का नहीं है, तो सिर्फ MSc CET काउंसलिंग में अप्लाई करो। उसमें आपका JEE का स्कोर पूछेंगे, एंड उसके बेसिस पे आपको मुंबई एंड पुणे के कॉलेजेस मिल जाएंगे। नेक्स्ट कॉलेज हमारी लिस्ट में आता है RVC। भाई आपको बेंगलोर में तगड़ा कॉलेज चाहिए जिसकी प्लेसमेंट्स काफी सॉलिड हो एंड हर टॉप कंपनी की नजरों में कॉलेज हो, तो भाई RVC ले लो। 18 लाख इसका CSE का एवरेज है। हाईएस्ट
एवरेज मिलता है 56 लाख एंड कभी कभी 70-80 लाख भी चले जाता है। ओवरऑल एवरेज मिलता है आपको 12 to 14 लाख। मैं पता है इनकी प्लेसमेंट शीट देख रहा था भाई, 15-20 लाख से ऊपर इतनी सारी कंपनी आती है जो प्लेसमेंट्स देती है और बहुत सारे बच्चों को लेके जाती है। अगर आपको कोई अच्छी ब्रांच मिल रखी है ना, तो बहुत कम चांसेस है आपको कि 6-7-8 लाख का पैकेज लगेगा। 10 लाख के ऊपर तो आप मान के चलो, एंड बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो 15-20 लाख का देती हैं। अगर आपने मेहनत कर ली तो 15-20 लाख तो भाई मिलेगा। बेंगलोर प्राइम लोकेशन में कॉलेज सिचुएटेड है, इसलिए कैंपस छोटा है, कुछ ज्यादा ही छोटा है, 16 एकड़ का कैंपस है बस। और कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है कॉलेज में, तो भाई आपको स्पेस उतना ज्यादा नहीं मिलता। इस कॉलेज में आपका एडमिशन 2 एग्जाम से होता है, एक कॉमेट की एंड KCT। जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स हैं वो कॉमेट के देंगे, जो कर्नाटका के स्टूडेंट्स हैं वो KCT देंगे। मैं वापस बोल रहा हूँ, अदर स्टेट स्टूडेंट हो कॉमेट के को एज अ बैकअप ऑप्शन रखो, मस्त है। MSTCT को साइड करो, कॉमेट के मस्त है, क्योंकि कॉमेट के में जितनी सीट्स हैं वो ऑल इंडिया सीट्स हैं, तो आप सभी के लिए ही है। अगर आपको टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज में मिल जाता है तो सॉर्टेड है। अब इसकी फीस ना एग्जाम्स के हिसाब से वेरी करेगी। अगर आपने कॉमेट के थ्रू एडमिशन लेते हो तो 2.8 लाख लगते हैं। अगर आप KCT के थ्रू लेते हो तो 80,000 लगते हैं 1 साल के। मेरे को कॉमेट के थ्रू फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा लगा, 2.8 लाख के आसपास फीस चली जा रही है, ऊपर से फिर हॉस्टल का अलग। फिर भाई मैंने इसकी मैनेजमेंट कोटा की फीस देख ली, मुझे ये फीस अच्छी लगने लगी। ऑलराइट, अगले 2 कॉलेजेस जो हैं मैं नेम रिवील नहीं करूंगा, कमेंट में तुम गैस करना, नहीं कर पाओगे तो मैं तो बता ही दूंगा। ये दोनों ही एलिट कॉलेजेस हैं, एक प्राइवेट कॉलेज है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है। एक की फीस आती है 35 लाख 4 साल की, और एक की फीस आती है सिर्फ 12,000 4 साल की। जितने शाने लोग हैं यहाँ पे सबने गैस कर लिया होगा। लेफ्ट वाले कॉलेज का CSE एवरेज आता है 25 लाख प्लस, वहीं राइट वाले कॉलेज की बात करें तो अराउंड 20 लाख के आसपास मिलता है। पहले कॉलेज के टोटल 3 कैंपसेस हैं एंड जो दूसरा कॉलेज है उसका सिर्फ 1 कैंपस है। इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज आता है 60 लाख। वहीं अगर हम राइट वाले कॉलेज की बात करें तो उसका हाईएस्ट जाता है 1.8 करोड़। वहीं लेफ्ट कॉलेज का एवरेज जाता है 18 से 20 लाख। वहीं राइट वाले कॉलेज का जाता है 12 लाख। ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इन दोनों कॉलेज को गैस करके मुझे कमेंट में बताओ। मोड ऑफ एडमिशन मैं नहीं बता रहा, पिन कमेंट में ऐड कर दूंगा। अभी मुझे ये बताओ कि वीडियोस तुम्हें किन किन टॉपिक्स पे चाहिए। एज यू नो हमारी वीडियोस काफी हाई क्वालिटी होती है, 50 से 70 घंटे की रिसर्च जाती है एक वीडियो में, प्लस एडिटिंग अलग, इसलिए वीडियोस को टाइम लगता है। मैं नहीं चाहता कि हर 2 दिन में आपको एक जिसमें वैल्यू ना हो वो वीडियो लाके दे दूं, कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसी वीडियोस बनाता ही नहीं हूं, ना बनाऊंगा अब, लेकिन वीडियोस आएंगे और लॉन्ग वीडियोस थोड़े ज्यादा डालने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट्स तो आते रहते हैं, लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे भाई। जेई का टाइम आ गया, तुमको कॉलेज में अच्छा एडमिशन चाहिए, तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा पूरी टीम से उतनी ज्यादा वीडियोस हम बनाएंगे। बस कमेंट्स में थोड़े से टॉपिक्स बता दो ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ आपको ये वीडियोस चाहिए। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इससे सेफ